ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज या श्रावणी तीज का पर्व मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हरियाली तीज की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ व्रत की कथा के बारे में। मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या और 108 जन्म की लंबी प्रतीक्षा के बाद मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। तभी से ऐसा माना जाता है कि जो भी सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। नवविवाहित महिलाओं के लिए विवाह के बाद पड़ने वाले श्रावण के पहले पर्व का तो विशेष महत्व होता है। इस शुभ अवसर पर नवविवाहिताओं को उनके ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। फिर मायके में रहकर ही अक्सर नवविवाहिताएं इस त्योहार को मनाती हैं। हरियाली तीज की पूजा करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा का संकल्प लिया जाता है। फिर काली मिट्टी से भगवान शिव और मां पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। अब एक थाली में सुहाग की सभी सामग्रियों को सजाकर मां पार्वती जी को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि सुहाग की सामग्रियों में हरे रंग की सामग्री आप जरूर रखें। इसके बाद भोलेनाथ को नए वस्त्र अर्पित करके हरियाली तीज की कथा सुनी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 107 बार पृथ्वी पर जन्म लिया था, पर एक बार भी वह भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त नहीं कर पाई। 107 बार जन्म लेने के बाद जब मां पार्वती ने 108वीं बार पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया, तब उन्होंने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। इस कठिन तपस्या में मां पार्वती ने अन्न जल का त्याग कर दिया और सूखे पत्तों का सेवन करके भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की। मां पार्वती के पिता उनकी ऐसी स्थिति देखकर बहुत ही नाराज थे। मां ने एक गुफा के अंदर भोलेनाथ की कठिन तपस्या प्रारंभ की। तब सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मां पार्वती ने बालू से शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की पूजा की। मां पार्वती की कठिन तपस्या और पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। तभी से ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री इस दिन श्रद्धा और आस्था के साथ हरियाली तीज का व्रत और पूजन करती है उसके सौभाग्य की रक्षा होती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रख सकती हैं या पूजा कर सकती हैं। मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सभी महिलाएं मिट्टी या बालू से शिवलिंग और मां पार्वती की मूर्ति का निर्माण करके उनकी पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद अगले दिन इन मूर्तियों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। हरियाली तीज का व्रत करने वाले सभी भक्तों को प्रातःकाल स्नान करने के बाद मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए और फिर भोग में अखंडित चावल से बनी खीर का भोग भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश को लगाना चाहिए। साल 2022 में 31 जुलाई रविवार के दिन हरियाली तीज है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। हरियाली तीज के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद जल ग्रहण करके इस व्रत को खोल लिया जाता है। यदि आप इस दिन निर्जल ना रह पाए तो अगर आपका ये पहला व्रत है तो आप इस दिन एक समय पानी या दूध वगैरह ले सकते हैं। उसी का संकल्प आपको व्रत के पहले दिन रखना होता है, यानी कि जिस दिन आपने पहला व्रत प्रारंभ किया है उस दिन आपने जिन नियमों का पालन करने का संकल्प ले लिया फिर आपको आजीवन उन नियमों का पालन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो फिर इन विशेष परिस्थितियों में आप भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करके क्षमा याचना करके जल वगैरह ले सकते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई को तड़के 2:59 से और समाप्त होगी 1 अगस्त को सुबह 4:18 पर। पूजा करते समय ओम हराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः और ओम महादेवाय नमः इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों ही समय यदि संभव हो तो व्रत की कथा आप पढ़ या सुन सकते हैं। कई बार
बहुत सारी सुहागिन महिलाएं एक ही जगह पर इकट्ठा होकर शाम की पूजा करके वहीं पर साथ बैठकर व्रत की कथा पढ़ती या सुनती हैं। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा करके व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है, तो सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन पूजा करते समय माँ पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। धूप दीपक जलाकर जो विशेष मंत्र आपको बताए गए हैं उनका जाप किया जाता है, ताकि माँ पार्वती प्रसन्न होकर आपको एक सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे जरूरी बात कि माँ को जो भी श्रृंगार अर्पित किया जाता है, श्रृंगार की सामग्री में जैसे लाल चुनरी, हरी कांच की चूड़ियाँ, बिछिए, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र, गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कान की बालियाँ या चोटी में लगाने के लिए फूल, श्रृंगार, गजरा, इन सब का प्रयोग या इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उन्हें श्रद्धा के साथ माँ को अर्पित करें। हरियाली तीज के दिन भूल से भी सुहाग की किसी सामग्री को जो अब आपके यूज में नहीं आती है उसे फेंकना नहीं चाहिए। ऐसे कोई भी व्रत जो कि पति से संबंधित हो या जो आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए रखती हैं, उस दिन सुहाग की सामग्री को नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी बायना निकालती हैं, जो अपनी सासू माँ को या जो भी सुहागिन महिला को आप दान में देने के लिए सुहाग की सामग्री देती हैं, आप अच्छे से चेक कर लें कोई भी सामग्री खंडित या सूखी हुई या कैसी भी बेकार ना हो, क्योंकि सुहाग की सामग्री का दान भी इस दिन मायने रखता है कि आपने किस तरह की वस्तुओं का दान किया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। पूरा दिन मन में भगवान का ध्यान करना है, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। अब सुनिए हरियाली तीज की कथा। भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी। हरियाली तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर, सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी रहते थे। ऐसी ही स्थिति में एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान श्रीहरि के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, वो राय मैं जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, अगर स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए सहर्ष तैयार हूँ। फिर भगवान शिव देवी पार्वती से बताते हुए कहते हैं कि देवी, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वो तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे मैंने तुम्हें प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पर घर वापस चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह केवल भगवान शिव के साथ ही करेंगे। तब हे देवी, पर्वतराज ने तुम्हारी जिद देखकर तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न करवाया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को क्योंकि तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को
पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखने पर मेरे जैसे गुणों वाला ही जीवन साथी प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार देवी पार्वती को ये कथा सुनाकर भगवान शिव मौन हो गए। हरियाली तीज के दिन जो भी कुंवारी कन्या या सुहागिन महिला इस व्रत कथा को पढ़ती है, दूसरों को सुनाती है, भगवान शिव की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये थी हरियाली तीज की पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।